हमारे संघर्ष को, हमारी लड़ाई को पसंद करते हुए मुझे मतदान किया और आपके गांव से मुझे 730 मत मिले। मैं उन तमाम मतदाताओं का आभार व्यक्त करने के लिए, धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आया हूं और साथ में ये आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि चाहे मैं एमएलए नहीं बना, चाहे मेरा राज नहीं है, लेकिन मेरे किसी भी कार्यकर्ता और किसी भी वोटर का कोई भी काम पड़ेगा 24 घंटे आपके बीच खड़ा मिलेगा आपका मंगेश। आपके दिए हुए वोट का फर्ज निभाने के लिए अगले 5 साल तक नूर विधानसभा क्षेत्र की सड़कों पर लड़ूंगा। दूसरी बात, इस विधानसभा की सीधा बदलूंगा। आज तक आजादी के 70 साल में बहुत सारे चुनाव हुए, ब्लॉक के, सरपंच के, जिला परिषद के, एमएलए के, एमपी के, लेकिन आज तक एक नेता का आप नाम बता दो जो चुनाव हार करके आपके बीच कभी धन्यवाद देने के लिए आया हो, कोई जीत करके धन्यवाद देने के लिए आया हो। लेकिन आज कह रहा हूं, अब आपका मंगेश आ गया, दोनों नेता आपके बीच अगले 20 दिनों के अंदर अंदर धन्यवाद देने के लिए आएंगे। आना पड़ेगा, अगर नहीं आएंगे तो रगड़े जाएंगे, जनता माफ नहीं करेगी। अमित चाचा ने रतनपुरा से दौरा शुरू किया है धन्यवाद यात्रा का। उनको कोई पूछने वाला हो कि पिछली बार भी आप एमएलए जीते थे, पार्षद थोड़े ही बने थे आप, पिछली बार कैसे नहीं आए आप धन्यवाद देने के लिए, इस बार ही कैसे आए? इस बार इसलिए आए कि मंगेश दत्तू लेके निकल गया, तो उनको भी आना पड़ेगा। साथियों, हम तो वादे के पक्के हैं। हमने कहा था कि विधानसभा चुनाव का चाहे परिणाम कुछ भी रहे, लेकिन आपका मंगेश आपके लिए सड़कों पर लड़ता हुआ मिलेगा। हमने कहा था कि चुनाव का परिणाम चाहे कुछ भी रहे, लेकिन विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद आपके बकाया फसल बीमा क्लेम, आपकी बिजली की समस्याएं, अभी भी मुझे इस बात का दर्द है कि किसान की शाम को 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक पानी की बारी जो मोटरें चलती है, अब वही अगर उसके सुबह 10 बजे से 4 बजे चल जाए, या फिर दूसरे हफ्ते में शाम को 4 बजे से रात को 10 बजे तक चल जाए, तो भी कोई दिक्कत नहीं। उसकी लाइट का टाइम सही करवाने, बिजली के अवैध बिलों के खिलाफ, गांव में पेयजल व्यवस्था, किसानों की भूमि नीलामी के खिलाफ, इन तमाम मुद्दों को लेकर के उपखंड कार्यालय का 26 तारीख को घेराव रखा है। और आप सबको न्यूनता देने के लिए आया हूं कि चुनाव हो गए, राजनीतिक पार्टियों का पूछ छोड़ते हुए इस लड़ाई में सब लोग ताकत के साथ आओ, शिद्दत के साथ लड़ेंगे। दूसरी बात, विधानसभा चुनाव के दौरान हमने एक चना चोर को पकड़ा था, जो किसानों के बीज को लुटेरे लूट करके खा रहे थे। हमने पकड़ करके रात को 2:45 बजे तक बैठा रहा, तब जाकर के एफआईआर हुई। आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। हमने चुनाव के दौरान आपके बीच वादा किया था कि चुनाव हो जाने दो, इस सेठ के साथ भी कबड्डी खेलेंगे। अब चुनाव हो गया, हमने 25 तारीख को डिप्टी को ज्ञापन देकर के कहा कि डिप्टी साहब इसको गिरफ्तार करो, नहीं तो बात खराब होगी। और आज कह रहा हूं, 26 तारीख को 4 बजे तक, 3 बजे तक बीमे की बात को लेकर के उपखंड कार्यालय का घेराव करूंगा। जब बीमे की बात मान ली जाएगी, तो उसके बाद थाने के आगे जाकर के थाने का घेराव करते हुए पलाथी मार करके बैठूंगा और इस कड़कड़ाती ठंड में नूर थाने के आगे रात बिताऊंगा, घर नहीं जाऊंगा। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक थाने के आगे रहूंगा। और न केवल वो सेठ, उस सेठ के बाद एक और है जिसका गोदाम था, जिसके यहां से माल आया था, वो भी मुलजिम है, उसको भी पकड़ना पड़ेगा। मंगेश ने हमेशा पिछले हमारे राजनीति के कैरियर में
कभी भी जाति पाति देख करके राजनीति नहीं की। हमने किसान कौम की राजनीति की है। जो हमारे किसान के हक पर डाका डालता है, वो चाहे किसी भी कौम के आदमी हो, वो रगड़े जाएंगे। जो किसान के हक पर डाका डालेगा, उसके खिलाफ शिद्दत के साथ लड़ूंगा। वो आदमी भी गिरफ्तार होगा जिसने इस सेठ को माल दिया था। क्षेत्र का विधायक, उसके मूछ का बाल है वो बढ़िया, उसका कसम खास कार्य करता है। विधायक उसको बचाने में लगा हुआ है ताकत के साथ, और हम ताकत के साथ लगे हुए हैं पकड़ाने में। देख लेंगे किसकी बाजुओं में ताकत है। जिसकी बाजुओं में ताकत होगी वो जीतेगा। लेकिन सिर्फ बाजुओं की ताकत से काम नहीं चलता। जीत हमेशा सच्चाई की होती है, और सच्चाई हमारे साथ है कि हमने पूरी तहसील के लाखों लोगों को, न केवल तहसील आसपास की तहसीलों के लोगों ने भी मेरा वो मोबाइल से लाइव इस इलाके की लाखों जनता ने देखा था कि डायरेक्ट हमने सरेआम छापा मार करके उसको पकड़ा था, और सरेआम वो किसान के बीज को अपनी दुकान पर रख करके बेच रहे थे। साथियों, इस विधानसभा के चुनाव के दौरान हमारे किए हुए एक एक वादे के लिए मजबूती के साथ अगले 5 साल खड़ा रहूंगा। कभी भी आपको ये शिकायत नहीं आएगी कि जनता के लिए मंगेश लड़ नहीं रहा है। जिन 730 लोगों ने वोट दिया है, उनको ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि 5 साल आपका वोट हर वक्त बसते हुए दिखेगा। हर वक्त आपका सीना चौड़ा करेगा कि हमने जिसको वोट दिया है वो वोट तो आज बोल रहा है। हमने जिसको वोट दिया है वो सड़क पर लड़ रहा है। हमने जिसको वोट दिया है वो किसान के पक्ष में खड़ा है। हमने जिसको वोट दिया है वो मजदूर के पक्ष में खड़ा है। हमने जिसको वोट दिया है वो किसान के मान सम्मान की रक्षा के लिए लड़ रहा है। और जिनको वोट 1-1 लाख दिए, वो कभी लौट करके आपके बीच नहीं आएंगे। कई गांव में बच्चा लागता फिर मेरे तालम तो लाग रहे, कौन लाग रहे, मन बेरो को नहीं। कई गांव में बच्चा लाग रहे, क्या मोटोरियो मंगेश क्या कारण हार गयो ना भाई, मेरे बच्चे ना लगो, थारे लक्षण हार गया। मंगेश आपकी मेहनत का वोट लिया। मंगेश ने अपनी लड़ाई के वोट लिए, अपने संघर्ष के वोट लिए। 5 साल में एक दिन ऐसा नहीं था जब मैं घर रहा हूं। मैं हर वक्त हर समय जनता के बीच रहते हुए जनता की समस्याओं के लिए लड़ा हूं। अगर किसी के पेट में ये दर्द हो कि इतने वोट कैसे आ गए, वोट इससे भी ज्यादा आने थे। 45,000 वोट हमारे डंके की चोट थे, लेकिन आखिरी टाइम में वोट फिसल गया। ये कह करके वोट को फिसला दिया गया कि मंगेश जीत नहीं रहा है, अगली बार मैं भी दूंगा, आप भी देना। ये कह करके मेरे वोट को बढ़ा लिया। 45,000 डंके की चोट वोट थे हमारे। एक गांव से 100 वोट भी टूटे तो 150 गांव में 15,000 वोट टूटते हैं, और 27 और 15 43,000 वोट आते। अगली बात, जो लोग हारे वो अपने कर्मों से हारे। उन्होंने कभी जनता के बीच खुरड़ा नहीं रखा। 4.5 साल आए नहीं, चुनाव में आए और चुनाव के अंदर ही वोट मांग करके चले गए। जो लोग सिर्फ चुनाव में आएंगे उनका ये हाल होगा भाई, या सट्टे पर जीत करके बैठ गए। सट्टा नहीं जीता था चुनाव, चुनाव जनता जिताती है। सट्टे वालों के गुद्दड़ बिके नौर में बढ़िया काम हुआ है। साथियों, मैं आपके बीच कहना चाहता हूं कि सट्टे ने रात गाड़ रखी थी नौर में। आना खूट भी क्या बढ़िया काम हुए सटियाड़ा का। एक है खा गया बटकाऊ, चुनाव लड़ा के क्या कामरेड को जीता है, लेने ब्लॉक लड़िया, ब्लॉक जीते मेरा 3 एक क्या के 0 आवे कामरेड को सट्टाड़ा। मैं तो खेलो हो गयो सट्टाड़ा, अब करके डांगो इलाज हो गयो, बढ़िया 1 नंबर को काम हुए। न केवल सट्टा, मेहनत
मायने रखती है। मंगेश चौधरी पूरे चुनाव के दौरान हर गांव में 3-3 दफा आया, हर गांव में आधी घंटा बोल करके गया। लोगों को मैंने मेरा पूरा विजन बताया, मैं जीतने के बाद क्या करूंगा, मेरा क्या एजेंडा होगा। ये तो गांव में आए, 2.5 मिनट बोले और निकल गए। गांव में आए, 2.5 मिनट बोले और निकल गए। कोई एजेंडा नहीं, कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और दूसरा बेली जो राजेंद्र चाचान जो जीता है, अमित चाचान उसका पुत्र, उसको धन्यवाद। उसको एक और वहम हो गया, उसको ये लगने लग गया, वो आके तो फिर क्या मैं रुपया का कारण जीत गयो, बिना करो तो ना मित्र, रुपए के कारण नहीं जीता है। इस इलाके के लोग बिकाऊ नहीं है, या बाजरे की रोटी और मिर्च खाकर के कंठ सुला सकते हैं लोग, लेकिन बिकते नहीं है। लोगों के फोन आ रहे थे, क्या ये पैसे देने के लिए आए हुए कांग्रेस के नेता। मैं क्यों किया, मैं मूंग बेचना है तो ले लो, जनता को लूट करके खाया हुआ पैसा है। उनको वोट एक योजना के नाम पर डाल दिए। राजस्थान सरकार की एक योजना थी, चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना। अभी भी इनको समझ में नहीं आ रहा है कि जीत का कारण क्या है, हार का कारण क्या है। राजस्थान सरकार की योजना थी चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना। किसी गरीब का इलाज हो गया, उसने अपना फर्ज अदा करने के लिए वोट दब दिया। बाकी किसी को बहम हो पैसे के कारण कोई नहीं जीतता। साथियों, दोनों के दोनों नेता एक बार लाख वोट लेकर के गए, लेकिन उनको बीमे की चिंता नहीं, किसान की फसल की चिंता नहीं, किसान की बिजली की चिंता नहीं, किसान के पीने के पानी की चिंता नहीं। आपका मंगेश चुनाव के 15 दिन बाद आपके मुद्दों के लिए लड़ रहा है, आपके लिए एक एक गांव, एक एक बूथ तक जा रहा है। लोगों को धन्यवाद दे रहा हूं और ये बात कह रहा हूं कि साथियों, चाहे वोट हमें कम आए, लेकिन हम आपके पक्ष में खड़े मिलेंगे, आपके मुद्दों के लिए लड़ेंगे। आपके गांव ने जो मान सम्मान, जो प्यार दिया है, 730 वोटर, मुझे इस बात का गर्व है कि आप जैसे नौर विधानसभा के 20-30 ऐसे मजबूत गांव थे जिन्होंने लाज रखी है, जिन्होंने हौसला दिया है लड़ने का, जिन्होंने ताकत दी है। कई ऐसे गांव थे जिन गांव में पिछली बार से भी कम वोट आए, वहां से हौसला टूटा है। तो कई आप जैसे गांव थे जिन्होंने 7-7 गुना वोट बढ़ाया है। आप जैसे गांव से हौसला बढ़ा है लड़ने का। आप जैसे गांव के हौसले के कारण और ताकत के साथ अगले 5 साल तक लड़ूंगा। लेकिन साथियों, विधायक बनने में चाहे देरी हो जाए, लेकिन एक बात का आपके बीच ऐलान कर रहा हूं, मंगेश लोगों के बीच जाति पाति का जहर घोल करके एमएलए नहीं बनना। हम तो किसान कौम की राजनीति करते हैं। किसान वो है जो खेती करता है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समाज का आदमी है, जो खेती करता है उसकी असली कौम किसान है। हमने किसान कौम की राजनीति की है। हमने लोगों के बीच नफरत भर के, हमने लोगों के बीच जातिवादी का जहर घोल करके हमने विधायक बनने का कार्यक्रम नहीं बनाया। साथियों, अगली बात, जो दोनों नेता जो लोगों के बीच नफरत पैदा करते हैं, जो लोगों के बीच जहर घोलते हैं, उनको कहना चाहता हूं, धानसिया की धरती से अपनी पेटी बांध लो, अपने गुद्दड़ थाम लो। ये इलाका अब जागने लग गया, ये इलाका जागृत हो गया। इस इलाके के लोग मुद्दों की राजनीति समझने लग गए। मैं 2015 में आपके इलाके में पहली दफा जब आया था जिला परिषद के चुनाव के लिए, तब मैंने कहा था कि इस इलाके के रंग लगाऊंगा। आज मुझे खुशी है कि इंदौर विधानसभा क्षेत्र में अगर सबसे शानदार फसलें किसी इलाके में होती है तो वो अपने इलाके के अंदर होती है। मेरा दिल खुश होता है जब हम शाह वालिद किनार के गांव की खेती को देखते हैं। दिनों दिन हमारी खेती में सुधार हो रहा है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी नहर पर, आपके इलाके पर
जब भी कोई संकट आएगा आपका मंगेश शिद्दत के साथ उस संकट के खिलाफ लड़ता रहेगा। चाहे वो नहर के पानी का सवाल हो, चाहे वो बीमे का सवाल हो, चाहे कोई दूसरा सवाल हो, हर वक्त हर समय आपके बीच रहते हुए मुद्दे के साथ लड़ा हूं। और जिन लोगों को भ्रम है कि हम जाति के नाम पर लोगों को बांट लेते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, आप नहीं बांट सकते। जो लोग समझ गए वो आपके जाति के जहर से नहीं बटते। या पांडुसर का सरपंच बैठा है सुरेश स्वामी, लोगों ने कहा कि पहले तो सीधा सा नौजवान था, अब ये सरपंच बन गया, इसको जाति के नाम पर राजेंद्र चाचान ले जाएगा। मैंने कहा नो, ऐसे नहीं हो सकता। हमारे कार्यकर्ता करोड़ों में बिकते नहीं, किसी में है औकात हमारे किसी कार्यकर्ता को खरीद सके, कोई जाति के नाम पर बांट सके। क्योंकि हम हॉस्टल की जिंदगी से निकले, हमने सब जातियों के साथ एक थाली में खाना खाया, एक साथ रहे। ये तो विधानसभा के चुनाव में, जब पिछले चुनाव में जब इस प्रकार का जहर फैलाया गया तो पहली बार ये बात समझ में आई कि जाति भी चुनाव को प्रभावित करती नहीं, तो हम तो इस बात को समझते भी नहीं थे। दूसरी बात, यह रणवीर सिंह किस्ती बैठा है, ये मेरे चुनाव का इलेक्शन एजेंट था। इलेक्शन एजेंट वो होता है जो पर्चा उठाने का उसके पास पावर होता है। ये राजपूत है, मेरे तो चुनाव पूरा ये संभाल रहा था। हमारे साथी अलग अलग छोटे छोटे घरों के नौजवान, हर जाति हर समाज के लोग साथ थे। और कांग्रेस कह रही है कि हम वोट खरीद लेते। अरे क्या औकात है आपकी? ये कांसर का एक वाल्मीकि जो गांव में जुत्ती गाड़ता है, जो गांव में भांडे होता है ब्याह शादियों में, वो अपने बच्चों का पेट काट करके उसने 1100 रुपए की माला डाली। कोई है दुनिया की ताकत? ऐसे लोगों को कोई खरीद करके दिखा सकता है क्या? दुनिया की कोई ताकत नहीं है ऐसे लोगों को खरीदे। अभी भी मुझे खुशी है कि इस विधानसभा में सैकड़ों ऐसे लोगों ने मंगेश को चुनावी मदद की है, जो दिहाड़ी करके 500 रुपए की, जो सुबह से लेकर के शाम तक दूसरे आदमी के खेत में काम करके दिहाड़ी करके, जो आदमी शाम को घर आता है अपनी दिहाड़ी में से 100 रुपए बता करके मंगेश को माला डालते। इस आदमी ने ये जो माला डाली है, इसका मूल्य कोई कर सकता है क्या? इस आदमी ने अपना पेट काट करके मदद की है मुझे। इस प्रकार से कोई नेता के साथ लोग नहीं है। वोट इनको दे दिए होंगे मेरे से ज्यादा 1 लाख, लेकिन हमारे साथ लोग दिल से जुड़े हुए हैं। और मुझे खुशी है कि इस विधानसभा में अब अगर राजस्थान की सरकार रात अगर मुझे घेरने का प्रयास करेगा तो इस इलाके के हजारों लोग राज को घेर लेंगे। पिछली सरकार ने प्रयास किया था, एक मुकदमा किया था, पीडीपी राज कार्य के बाद आके एक FIR की थी पिछली बार सरकार ने। 5000 लोग गए और दूसरे दिन 48 घंटे में FIR की बत्ती बना दी जनता ने। ये है जनता की ताकत। मैं सैल्यूट करता हूं तमाम जनता को, आप सब लोगों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, पुण्य सब लोगों का धन्यवाद। और एक बात का वादा करता हूं कि पिछली बार की तरह इस बार भी नूर विधानसभा में चाहे किसी का वोट दिया हुआ हो चाहे नहीं दिया हुआ हो, एक भी काश्तकार की 1 इंच जमीन नीलाम नहीं होने दूंगा किसी भी सूरत में। और ये भी नहीं पूछूंगा कि तने वोट फूल को दिया है, तने वोट हाथ को दिया है, क्योंकि काश्तकार सब काश्तकार अपने भाई हैं। हो सकता है कि उससे कोई गलती हुई हो, अब नहीं दिया आगे देगा, लेकिन किसी काश्तकार की जमीन मां होती है, काश्तकार की जमीन आबरू होती है, उसको नीलाम नहीं होने देंगे किसी भी सूरत में। ये आपके बीच ऐलान करते हैं। सब साथियों से मेरा निवेदन है, 26 तारीख को ताकत के साथ नूर आना। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद।